जय हिंद साथियों, यहाँ हम बताने वाले हैं कि अगर आप CISF का फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं और इसमें आप अपने फ़ोटो को, सिग्नेचर को और डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से फ़ोटो, एज प्रूफ, डॉक्यूमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि देखिए प्रूफ ऑफ एज में क्या अपलोड करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या अपलोड करना है और एज सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करना है। तो ये सभी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद से फ़ोटो के ऊपर जो डेट मेंशन होना चाहिए, अगर डेट मेंशन नहीं है तो वो फ़ोटो आपको मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपने फ़ोटो अपलोड करते समय वो ऑप्शन को ऑन किया। क्योंकि अगर आप नो करते हैं, उस ऑप्शन को आप नो करेंगे तो आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ 3 महीने पुराना ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आपके फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। चलिए मैं हम दिखाते हैं किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप साइज़ देख ही सकते हैं सभी चीज़ का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर ले, किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए जो कि ऐप मान्य होगा। तो यहाँ हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का फ़ोटो होना चाहिए जिसके ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, आपका नाम लिखना चाहिए, डेट ऑफ मेंशन होना चाहिए। इस तरीके का आपके पास फ़ोटो का तभी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी CISF के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में बोल दिया गया कि आपके फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए और नाम। तो जैसे आप यहाँ पे फ़ाइल को अपलोड करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम चलिए यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद थोड़ी देर हम प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख के आ रहा फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके कर लेता हूँ मैं। जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप व्यू फ़ोटो के ऊपर करके क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि JPG और JPG यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद थोड़ी देर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सिग्नेचर को। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या अपलोड करें, यहाँ पे आप 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार आपका एज सर्टिफिकेट नहीं होता। आधार एक नागरिकता का प्रमाण होता है, ना कि एज सर्टिफिकेट कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे भी आपको एज के लिए यानी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, यहाँ पे भी 2 जगह आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डोमिसाइल, आप जहाँ के निवासी वहाँ का आपका प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक PDF को अपलोड किया है। अब यहाँ पे अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा PDF भी अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये भी, इसका भी फाइल आप क्लिक करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके, यानी कि चेक कर सकते हैं कि आपका सही तरीके से PDF अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ बचा है। यहाँ पे मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड की है एज सर्टिफिकेट में, और यहाँ पे भी आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करना है, क्योंकि ये मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक निवास प्रमाण पत्र बनता है, जो कि UP के द्वारा बनता है। तो आप इसे बनवा के अपलोड कर देना है यहाँ पे, क्योंकि इसी तरीके से आपका बनता है। तो दोस्तों हम यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इसको भी हमने अपलोड कर लिया है क्लिक करके। तो इस तरीके से एक-एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता है। और हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अब हमारा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब अपलोड होने के बाद से आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपका लास्ट स्टेप बचा है पेमेंट करने का। यदि आप SC ST से हैं तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC से हैं, EWS से हैं और जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।